अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, $1 मिलियन का सवाल है कि कौन बनेगा आर्मी चीफ़। जो रवायत है उसके मुताबिक जो जनरल अफसरान यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनका जो पैनल है वो 6 अफसरान पर मुश्तमिल होता है। और अगर मौजूदा सीनियरिटी को देखा जाए तो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो है वो जो है सीनियरिटी में जो है वो टॉप पर हैं। लेकिन क्या मौजूदा DG ISI नदीम अहमद अंजुम जो हैं उनका नाम भी आर्मी चीफ़ के लिए ज़ेर गौर आ सकता है? और क्या जनरल आसिम मुनीर, जिनकी मुद्दत मुलाजमत मौजूदा आर्मी चीफ़ की तोसी की मुद्दत से 2 रोज़ कबल ख़त्म हो रही है, उनका नाम ज़ेर गौर कैसे आएगा? इसकी तफसीलात जानने के लिए व्लॉग देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नाज़रीन, आज डॉन अखबार में भी जो है वो एक सफ़े अव्वल पर ये एक स्टोरी जो है वो शाया हुई है कि नया आर्मी चीफ़ जो है वो कौन होगा। 6 अफसरान जो हैं उनके नाम, जो कि मैंने अभी आपके गोश गुजार किए, उनके नाम जो है वो दिए गए हैं। अच्छा, ये 6 अफसरान जो हैं, पहले हम इनके जो है वो बारे में बात करते हैं कि ये जो 6 अफसरान हैं इनमें ये कौन कौन है और इनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी है वो क्या है। इनमें सबसे पहले हम अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जनरल आसिम मुनीर जो कि इस वक्त को क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, ये इनके पास DG ISI का एक नहायत अहम ओहदा रहा। लेकिन ये जो ओहदा था ये तकरीबन 8 माह जो है वो उस ओहदे पर रहे और उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे उनके इसरार पर वहाँ से गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर वहाँ पर इनकी ट्रांसफ़र की गई और अभी जो है ये क्वार्टर मास्टर जनरल के जो है वो ओहदे पर फाइज हैं। इसके साथ साथ फिर जो दूसरे नंबर पर सीनियरिटी में अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी कोर के कमांडर हैं और ये नहायत अहम ये एक पोजीशन समझी जाती है। और जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं वो इससे पहले जो CGS जो है यानी कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर जो है ये इन्होंने अपनी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। और ये भी जो CGS की जो पोस्ट है ये भी ख़ासी अहमियत की हामिल समझी जाती है पाकिस्तान आर्मी में। और फिर हम बात करेंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, ये भी चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ है और रावलपिंडी कोर जो है जिसको 10 कोर कहा जाता है उसके भी ये कमांडर जो है वो रहे हैं। और इनका भी नाम जो है वो मोस्ट फेवरेट जो है अफसरान जो जिनको कंसीडर किया जाना है ये उनमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, ये भी सीनियरिटी लिस्ट में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जो है ये ISI में भी रहे और उसके बाद जो है इनको पेशावर कोर का जो है वो कमांडर जो है वो लगाया गया। और जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जो है वो आर्मी की जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जब जनरल फैज़ हमीद जो है उनको ISI से जो है उनको पोस्ट आउट किया गया, तो ये जो है जो जनरल फैज़ हमीद हैं उन्होंने जाके इनकी जगह संभाली थी। और उसके बाद जो है ये जनरल नुमान जो है ये NDU में आ गए और आजकल ये NDU से वाबस्ता हैं। साथ साथ फिर हम देखें तो जनरल फैज़ हमीद जो है इनका नाम भी आता है इसमें सीनियरिटी लिस्ट में। जनरल फैज़ हमीद जो है सियासी जो माहौल था पाकिस्तान का, इनमें बहुत इनका नाम जो है वो आया और जो है शायद इसी वजह से इनकी जो है वो पोजीशन काफ़ी कंप्रोमाइज़ हुई। इनको ISI से जब इनको पोस्ट किया गया तो उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे उन्होंने शदीद जो है वो उस पर गुस्से का इजहार किया और उसी के बाद जो है वो आर्मी के और PTI के ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए। जनरल फैज़ हमीद जो है इनको कोर कमांडर पेशावर जो है वो लगाया गया, लेकिन उसके बाद फिर एक मुख्तसर से क़याम के बाद अब इनको बहावलपुर कोर जो है उसकी कमांड दी गई है। और अगर हम देखें तो अहमियत के हिसाब से जो इनके पास पहले जो इनकी जॉब थी, जो इनकी पोजीशन थी DG ISI की, बड़ी ताकतवर जो है वो पोस्ट थी। उसके बाद फिर कोर कमांडर पेशावर जब इनको लगाया गया तो वो भी जो है इक्वली जो है वो अहमियत की हामिल जो है वो पोजीशन थी। लेकिन फिर उसके बाद अब जब इन्हें बहावलपुर जो है वो ट्रांसफ़र किया गया तो उसमें जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक ये पोजीशन जो है वो जो इन्होंने ऑलरेडी जो इन्होंने पोजीशनें
रखी थी, होल्ड की थी, वो उसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि बहावलपुर कोर जो है वो एक रिज़र्व कोर जो है उसको कहा जाता है। और ये पहले बहावलपुर कोर जो है वो मुल्तान कोर का हिस्सा थी, और 1980 में जो है इसको एक इंडिपेंडेंट कोर जो है वो बनाया गया। मोहम्मद शफीक, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शफीक इसके पहले जो है वो कोर कमांडर थे, और इस वक्त जो है जनरल फैज़ हमीद इस कोर को कमांड कर रहे हैं। और फिर हम अगर छठे नंबर पर देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर महमूद जो हैं, ये भी जो है अगर जो 6 अफसरान का अगर पैनल बनता है और सीनियरिटी के ऊपर बनता है तो ये भी उस पैनल का हिस्सा होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो हैं इस वक्त गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं। और इसमें अब सवाल ये रहा कि क्या नवीद, जो जनरल नवीद अंजुम हैं जो कि मौजूदा DG ISI हैं, क्या उनका नाम भी पैनल में शामिल हो सकता है? तो इसका जवाब जानने के लिए अगर हम जो मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को देखें तो इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद और ये फिर उसके बाद जनरल आमिर हैं, और उनके बाद जनरल चिराग हैदर हैं, और उनके बाद जो है वो नवीद अंजुम, इनका नाम जो है वो आता है सीनियरिटी लिस्ट में। और अगर हम देखें तो जनरल अगर 6 अफसरान की आर्मी लिस्ट बननी हो तो उसमें जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी, चूँकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 नवंबर जो है वो उसको ख़त्म हो रही है। और जो आर्मी चीफ जो है मौजूदा, उनकी जो जब वो 2016 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो 29 नवंबर को हुई थी, और फिर उनकी तोसी भी जो है वो भी 29 नवंबर तक है। तो ये फिर अब जनरल कमर जावेद बाजवा पर जो है वो मुनहसर है कि क्या वो इनका नाम उस लिस्ट में डालते हैं या वो इस वजह से नहीं डालते कि ये चूँकि 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। और अगर इनका नाम जो है वो ड्रॉप होता है तो फिर जनरल नवीद अंजुम जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, वो उस पैनल में जो है वो आ सकते हैं। 6 जो जनरल हैं उनके पैनल में, जिनमें से एक जो है खुशनसीब वो आर्मी चीफ होगा, और जो दूसरा जो है वो भी 4 स्टार जनरल होगा, उसके पास चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उसका ओहदा आएगा। तो इसमें जो बड़ी एक अहम बात वो ये, इस माह के दौरान जो है ये कुछ चीज़ें जो है वो इनिशिएट होना शुरू हो जाएंगी, और सितंबर में जो है वो ये एक नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। और फिर जो नवंबर में जो है वो एक नवंबर के शुरू में एक फॉर्मल एक अनाउंसमेंट होगी, जिसके बाद जो है, और अगर मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेते, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो फिर जो है वो जो कमांड स्टिक है वो फिर 29 नवंबर को वो जो भी आर्मी चीफ बनेंगे वो उनके पास आ जाएगी। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।